मैं छात्र राजनीति से 2000 में हमने राजनीति शुरू किया था। और किसान डिग्री कॉलेज जनपद बहराइच में कॉलेज है हमारे यहाँ। हम लोग वहाँ से छात्र आंदोलन के रूप में सबसे पहले महामंत्री के चुनाव लड़े, फिर महामंत्री लड़े, फिर अध्यक्ष का चुनाव लड़े। पहले वो मंत्री लड़े, फिर महामंत्री लड़े, फिर अध्यक्ष का चुनाव लड़े। और लगातार हमने करीब 8 साल तक छात्र राजनीति किया, संघर्ष किया और कई आंदोलन हमारे रहे उसके अंदर। उस दरमियान छात्र आंदोलन में कई बार हम लोग को प्रशासन से भिड़ंत भी होती थी, संघर्ष भी करना पड़ता था। तो छात्र हित को लेकर हम लोगों ने उस वक्त राजनीति शुरू किया और छात्र राजनीति से हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी। मैं जब शासन का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, महामंत्री का लड़ा, तो मैं लगातार छात्रों के मुद्दे को साथ साथ सामाजिक मुद्दों को भी उठाता रहता था। 2004 और 5 का एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। बिजली कटौती ज़बरदस्त तरीके से चलती थी। बिजली के लिए हम लोग आंदोलन करते थे, चक्का जाम करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। हमने जनपद बहराइच के अंदर 3 दिन का भूख हड़ताल किया, आमरण अनशन जिसको कहते हैं। कोई इस मुद्दे को लेकर जनपद बहराइच में अभी तक आंदोलन भूख हड़ताल नहीं किया। हम लोगों ने प्रशासन पर दबाव डालने के लिए, एक्सीजन पर दबाव डालने के लिए कि लगातार स्टूडेंट की पढ़ाई बाधित होती है बिजली कटौती को लेकर, समाज के लोग पीड़ित होते हैं बिजली कटौती को लेकर। इन सभी मुद्दों को लेकर हमने आमरण अनशन किया, प्रशासन पर दबाव डाला और हमको सफलता मिली। हमें टाइमली एक्सीजन ने दिया, एक्सीजन और एडीएम साहब ने उस वक्त के उन्हें एडीएम से कहा गया कि टाइमली लाइट काटी जाएगी, क्योंकि जब देखो तब वो लाइट काट दिया करते थे। तो उसको लेकर हमने बड़ा आंदोलन किया और हमारे साथ काफ़ी छात्र नेता रहे, कई छात्र संघ अध्यक्ष रहे, हमारे महामंत्री रहे, सभी लोग का बड़ा सहयोग रहा छात्र राजनीति के अंदर। और छात्र राजनीति में बड़ी मेहनत किया हम लोगों ने, उससे मेरी एक पहचान बनी। और उसी दरमियान मैं समाजवादी छात्र सभा में सदस्य भी बना, फिर उसके बाद नगर अध्यक्ष बना, फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष बना। तो लगातार मैं छात्र राजनीति से संघर्ष करके समाजवादी पार्टी में आया। अभी 2017 में आपने चुनाव का टिकट मांगा था, आपको शायद मिला नहीं था। तो अभी इस बार जो चुनाव होने वाले हैं उसमें टिकट का क्या मामला है आपका? देखिए, हमने 2017 टिकट मांगा समाजवादी पार्टी से। 2022 में मैं शिवपाल जी की पार्टी में था। 2022 में मैंने उनसे कहा और उनके प्रति आवेदन किया, लेकिन कई वजह से दोनों 17 में कुछ आपसी विवाद के चक्कर में मेरा टिकट किसी वजह से नहीं हुआ। 17 में भी मिल जाता तो हम चुनाव लड़के जीत जाते। 22 में भी अगर हमको मिल जाता तो हम चुनाव जीत जाते। और इस बार मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद है आदरणीय अखिलेश यादव जी से, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी से और अपनी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लोगों से कि इस बार मुझे 2027 में टिकट मिलेगा और हम लड़ेंगे और चुनाव लड़ के जीतेंगे। तो चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं जबकि यहाँ पहले से एक प्रबल दावेदार हैं? देखिए, प्रबल दावेदार कोई भी हो, लेकिन हर कार्यकर्ता का हमारे समाजवादी पार्टी में अधिकार है। आप अपनी दावेदारी कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकते हैं। तो टिकट मांगना कोई अपराध थोड़ा है। हम लोग टिकट मांग रहे हैं और टिकट पार्टी को देना है। तो ये समाज में विरोधाभास नहीं पैदा कर देगा? काहे के विरोधाभास? भाई, हमारे यहाँ बलाह में 5 लोग मांग रहे हैं, मासी में 10 मासी में मांग रहे हैं, तो बहराइच में अगर मांग लिया तो क्या हो गया? क्या बहराइच में मांगा नहीं जा सकता टिकट? बहराइच में भी लोगों से लोग टिकट मांग रहे हैं और सबको मांगने का अधिकार है। पार्टी एक आदमी को टिकट देगी ना, टिकट जिसको देगी पूरी पार्टी मिलकर उसको लड़ाएगी। तो आपकी समझ से टिकट आपको मिल जाएगा? इससे पहले मैं कई और लोगों से बात किया हूँ, उन लोगों ने भी कहा कि उन्हें टिकट मिल जाएगा। देखिए, चर्चा है, मैं काम करता हूँ लोगों के बीच में। मैंने समाजवादी पार्टी कभी छोड़ी नहीं। कुछ लोगों ने षड्यंत्र बीच में रचा, लेकिन षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाए। आदरणीय नेताजी का मेरा आशीर्वाद। 2016 की बात कर रहे हैं? हाँ, 2016 में मैंने मेरी अपनी गाड़ियाँ थी, तो उसमें मैंने 286 लिखी, तो किसी को दिक्कत होने लगी। तो उन लोगों ने एक षड्यंत्र रच दिया मेरे खिलाफ कि इनको थाने पे बैठवा दिया जाए। 4 घंटा थाने में बैठाला गया मुझको 2016 के अंदर। बैठालने के बाद मैं छूट गया। छूट जाने के बाद मुझे पार्टी से षड्यंत्र के पार्टी से पद से हटवा दिया गया। तो मैं बड़ा मायूस हो गया कि जब पार्टी ही नहीं रहेगी तो राजनीति कैसे करेंगे। तो हमने उस वक्त
आदरणीय अखिलेश यादव जी जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, माननीय शिवपाल जी, माननीय नेता आदरणीय नेताजी के वहाँ चक्कर लगाया, संघर्ष का वक्त था, चक्कर लगाया, दौड़ भाग किया। लेकिन हमारी बात जो है हम आदरणीय नेताजी तक पहुँच गई। नेताजी के ओएसडी थे उस वक्त, तो मैं ओएसडी से मिला कि मेरे साथ इस तरह की घटना घटी है, मुझे थाने में बैठाला गया, मुझे उसके बाद पार्टी पद से हटा दिया गया और मुझे मेरे साथ इस तरह का षड्यंत्र हुआ है, मेरी मदद कीजिए। तो उन्होंने जब कहा कि ये बड़े नेता का मामला है, इस पर हम नहीं बोल सकते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा पत्र जो है। कौन बड़े नेता का मामला? पूर्व मंत्री यासिर साहब। अच्छा जी। तो वो थे, तो उन्होंने हमारा षड्यंत्र चाह हमको बंद कराया उस वक्त। तो उसके बाद उन्होंने हम उनके माध्यम से नेताजी से मिले। नेताजी ज़िंदगी में पहली बार नेताजी के मेरा पत्र पहुंचा। नेताजी की लाइफ में पहली बार मैंने नेताजी की आवाज़ सुनी। रात का 8:30 बजे का वक्त था। नेताजी ने हमसे कहा कि आप का पत्र मैंने पढ़ा है, आप सवेरे आइए, आपकी मदद की जाएगी। मैं सवेरे ही पहुंच गया। बहुत खुश था मैं उस वक्त कि मुझे मेरी नेताजी ने मैंने फ़ोन किया है। मैं नेताजी से मिला। नेताजी ने 2-4 मंत्री उस वक्त बैठे हुए थे, लेकिन नेताजी आते ही नेताजी ने मुझे पूछा कि बहराइच का वो कौन नौजवान है लड़का जिसके साथ अन्याय हुआ है। तो मैंने कहा नेताजी मेरे साथ हुआ है इस तरह की घटना। तो उन्होंने मुझे मदद किया, मेरी पार्टी पद वापस किया, मेरा सम्मान वापस किया। और नेताजी जैसा नेता मैंने तो धरती पे नहीं देखा वैसा। आपने कहा कि नेताजी से आप प्रभावित थे। हाँ, क्या ऐसा क्या देख लिया था? देखिए, नेताजी गरीबों के नेता हैं, नेताजी किसानों के नेता थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नेताजी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, अपने लोगों के प्रति संघर्षशील रहते थे और लड़ते थे। कभी कोई बड़े नेता से छोटा कार्यकर्ता मनमुटाव हो जाता था तो नेताजी हमेशा छोटे कार्यकर्ता की मदद करते थे। ये नेताजी की क्वालिटी थी। नेताजी ने उस वक्त मेरी मदद की और जिन्होंने किया इस तरह का खाकर उनको डांट भी पड़ी। उसके बाद मुझे पद वापस किया, फिर मुझे सम्मान दिया गया, फिर मेरी मदद की गई, फिर मैं समाजवादी पार्टी में फिर काम किया। सपा में ज़्यादातर लोगों को यही मानना होता है कि यहाँ से पूरे डिस्ट्रिक्ट बहराइच से जो भी टिकट क्लियर होते हैं मतलब जो भी टिकट जिसको मिलते हैं तो बिना यासर जी के कहने से नहीं मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग फैलाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं भ्रमित। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में केवल एक नेता है जिसका नाम माननीय अखिलेश यादव जी है। हाँ। अखिलेश यादव जी से बड़ा नेता कोई जनपद में है न प्रदेश में कोई है। तो वो तो अध्यक्ष है ना। ठीक है, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं, वो ही फैसला करते हैं। जो नेताजी का, जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का फैसला है उससे बड़ा कोई फैसला नहीं होता। हाँ, कोई सीनियर है तो राय मशवरा जरूर लिया जाता है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं, करते हैं, और टिकट भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देते हैं। कोई यहाँ टिकट नहीं बांटता जनपद के अंदर। जैसे मान लीजिए आपको टिकट मिल जाता है जी, तो जनता आपको वोट क्यों करेगी? हमने जनता के बीच में संघर्ष किया। क्या किया है? हमने बिजली कटौती के लिए को संघर्ष किया है। आपके बहराइच में एक मुस्लिम फंड था। हाँ। मुस्लिम चिट फंड था। मैंने उसको आंदोलन किया, उसमें आंदोलन किया मैंने, और 1 साल तक मुझे उसमें कभी दूसरे तीसरे धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ता था, और हमने किया और करके मैंने संघर्ष किया। मेरी पहचान जनपद में है, जिले में मुझे संघर्ष के तरीके से लोग जानते हैं। मैंने छात्र राजनीति के जीवन में कोई जनपद के अंदर भूख हड़ताल नहीं करता था, हमने भूख हड़ताल किया। बहराइच जनपद के, बहराइच शहर की कोई तिराहा, कोई चौराहा ऐसा नहीं बचा जिस वक्त उस वक्त हमने संघर्ष नहीं किया। कभी छावनी चौराहे पे हो, कभी किसी चौराहे पे हो, हमने बिजली के लिए, पानी के लिए, थानों के अंदर व्यवस्था पड़ी तो हम गए, हम थानों में अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ा के लेकर आए हैं। हमने संघर्ष किया और संघर्ष हमारा पहचान है। मेरे वालिद साहब या मेरे पारिवारिक में कोई इस तरह राजनीति में कभी नहीं रहा, और मैंने संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई है और समाजवादी पार्टी में मैं हूँ, और समाजवादी पार्टी के दम पर हम चुनाव लड़के चुनाव जीतेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। तो इससे पहले आपने कोई चुनाव लड़ा है? हाँ, लड़े थे। छात्र संघ का चुनाव लड़े हम, छात्र संघ का चुनाव लड़े आपकी नगर पालिका में। अपनी पत्नी को हमने लड़ाया चुनाव। कब लड़ाया? 2017 में। तो क्या हुआ 2017 में? 2017 में हमको निर्दलीय लड़ना पड़ा था, पार्टी टिकट नहीं मिला था मुझको। तो सपा से क्यों नहीं मिला था? अब किसी कारणवश नहीं मिला। हम लोग उस वक्त शिवपाल यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष थे हम लोग, और माननीय जी शिवपाल जी पार्टी अलग कर चुके थे, हम लोगों के साथ थे, इसलिए किसी वजह से टिकट नहीं कारण होता, लेकिन हम लोग लड़े चुनाव। तो अगर मान लीजिए आपको टिकट मिल जाता है यहाँ पर, तो यासर जी आपकी मदद करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरी मदद करेगा, और अगर मुझे नहीं मिलता, किसी को भी मिलता है,
तो मैं समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक प्रत्याशी की मदद करूंगा। आपने कहा कि 2016 में आपके और यासर जी के बीच में, देखिए वो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें आपने जिक्र किया, पूछा तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि क्या उस वक्त हमारे घटी थी। मतलब उस चीज़ से ज़्यादा फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा संबंध पहले भी ठीक थे, आज भी ठीक है और भविष्य में भी ठीक रहेगा। जो भी समाजवादी पार्टी से लड़ेगा हम लोग सब उसकी मदद करेंगे। तो हमारा कभी कोई मनमुटाव किसी से नहीं रहा है। सभी हम लोग सब लोग मिलकर एक समाजवादी परिवार है और परिवार मिलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। और आने वाला जो समय है 2027 का, उसमें हम लोग समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की 2027 में विदाई तय है इस बार। हाँ, यही मैं पूछने वाला था कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि विदाई तय है? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में कुछ नहीं किया, समाजवादी 10 साल में कुछ नहीं किया। जो हालात इस समय प्रदेश के हैं उस हालात से हम नहीं पूरा प्रदेश वाकिफ है। तो नौजवानों को जो नौकरी देने की बात कही गई वो नौकरी नहीं मिली। किसानों के मुद्दों के लेकर जिस तरह से होना चाहिए उस तरफ वो खरी नहीं उतरी। महिलाओं का क्या हाल है ये भी आप समझते हैं। थानों के अंदर किस तरह की व्यवस्था इस समय चल रही है इस पर भी सबकी नज़र है। तो अब जनता में एक मिजाज बन चुका है कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होना चाहिए। इंडिया गठबंधन से मिलकर हम लोग एक काकरोच जनता पार्टी के बारे में आपने सुना होगा शायद। देखिए किसी एक वर्ग को इस तरह से बात कहना किसी सरकार के पदाधिकारी को बैठकर गलत है। अब भाई नौजवानों को आप नौकरी नहीं दे सकते, नौजवानों को आप शिक्षा नहीं दे सकते, स्कूल नहीं दे सकते, हॉस्पिटल नहीं दे सकते, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो मत कीजिए सरकार में बैठ के, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर, कि आप देश के नौजवानों को काकरोच जैसे शब्द इस्तेमाल करें। तो काकरोच जनता पार्टी उसने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। हाँ बना ली। तो अगर मान लीजिए उससे आपको टिकट मिले लड़ने के लिए? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। क्यों, ऐसा क्या है समाजवादी पार्टी? मुझे मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से प्यारा कोई नेता नहीं, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी से वफादार और प्यारा हम लोग से बड़ा नेता नहीं। समाज में तो लोग कहते हैं अखिलेश यादव मुसलमानों के लिए कुछ करते ही नहीं। कौन कहता है? सभी कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं। जो भी इस तरह भ्रमित करते हैं गलत भ्रमित फैला रहे, भ्रम फैला रहे। पिछले 10 साल मुसलमानों की लड़ाई सुनिए, लोग कहते हैं गलत कहते हैं, मुसलमानों की हक की लड़ाई आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय शिवपाल जी हमेशा लड़ते हैं। अच्छा, आप जहाँ पर भी जरूरत पड़ गई है, आपको पता नहीं है, मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय जाता हूँ, कोई भी मुस्लिम वर्ग का आदमी चाहे किसी तरीके का हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी बुलाते हैं, मिलते हैं और उसकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान का रास्ता निकालते हैं। सपा में एक नई चीज़ बनाई गई थी, पीडीए क्या था? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। हाँ, तो क्या मतलब था इसका? भाई सभी लोग देखिए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सभी लोगों को जोड़कर पीडीए के माध्यम से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो समाज में से पीडीए का मतलब सिर्फ यही 3 लोग रहते हैं, उसके अलावा नहीं, सभी लोग आज इसमें आते, सभी लोग आते हैं इसके अंदर। जनरल कैटेगरी जनरल भी है इसके अंदर, इसमें तो नहीं है ना? नहीं, सभी देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से पीडीए के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आगरा, सभी लोगों को मिलाकर, सब लोग मिलकर हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। जैसा कि आपने चुनाव लड़ने का पूरा प्लान कर लिया है जी, बहराइच सिटी में ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम नजर आती हैं आपको? देखिए सबसे बड़ी समस्या तो इस समय आपकी जाम की समस्याएं हैं शहर के अंदर। जिस तरह स्कूल कॉलेज होने चाहिए वो स्कूल कॉलेज आपको, जो भी विधायक बनी 10 साल के अंदर, आपका एक स्कूल कॉलेज नहीं दिखाई दे रहा है कि ना स्कूल बनवाया ना कॉलेज बनवाया। आपको देख रहे हैं सड़कें बन रही हैं, तो अच्छी बात है ना, ये सड़कें बनी हैं, ठीक है, लेकिन स्कूल कॉलेज शिक्षा के लिए होना चाहिए, नौजवानों के लिए। आपके जनपद के अंदर जो मिल्स होने चाहिए बड़े बड़े, जिससे नौजवानों को बेरोजगारी दूर हो सके, नौजवानों को नौकरी मिल सके, कोई रास्ता नहीं बनाया जाता है। अगर इस बार सरकार हमारी बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो नौजवानों के लिए हम अपने आदरणीय अखिलेश यादव जी से जनपद बहराइच के लिए बड़े 2 मील लाने का प्रयास करेंगे। और एक आईटी कॉलेज होगा आपके यहाँ, मेडिकल कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दी आई है, और मैं प्रयास करूँगा कि कम से कम 2 कॉलेज यूनिवर्सिटी के तर्ज पर मिल जाए आपके जनपद बहराइच के अंदर। और बड़ा हॉस्पिटल, जिस तरह हॉस्पिटल में आप क्राउडिंग देख रहे हैं, जो काम पिछली बार ट्रामा सेंटर वगैरह खुल जाना चाहिए लेकिन 10 साल में नहीं खुल पाया, उसका भी हम प्रयास नहीं करेंगे, करवाएंगे उसको हम लोग। अब एक बड़ा हॉस्पिटल भी खोलेंगे
और एक यूनिवर्सिटी भी खोलने का काम करेंगे। और क्या क्या प्रॉब्लम है? देखिए, शहर के अंदर जाम की प्रॉब्लम है। जो इस तरह से जाम लगते हैं, आपके यहाँ जाम की समस्या का समाधान करना चाहिए। नौजवानों को नौकरी देने के रास्ते खोल देने चाहिए। और हॉस्पिटल में जो क्राउडिंग चल रही है, जिस तरह दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करा पा रही है सरकार, तो उस तरह नए हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। स्कूल कॉलेज बनने चाहिए। यही विकास है। एक आपने आंदोलन किया था, आपने बताया था भूख हड़ताल पर बैठे थे, बिजली कटौती को लेकर। वो कब की बात है? ये 2004 और 5 के बीच में 4। तो उसका क्या रिजल्ट निकला था? रिजल्ट निकला था, टाइमली हम लोग को बिजली दी गई। तो उस वक्त 3 दिन में भूख हड़ताल किया था। बाद में बिजली का काम काफ़ी बहरेज में हुआ था, तो वो आपके बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हुआ आपका जरवल में, जो टावर वगैरह सब बिजली, और भी जहाँ पे बिजली की व्यवस्था इस समय जो दुरुस्त होनी चाहिए वो दुरुस्त कराने का प्रयास हम लोग अपनी सरकार में कराएंगे। इस सरकार में तो हम लोग को तो दिख नहीं रहा है कोई काम दिख रहा है। इस सरकार ने क्या किया है? इस सरकार का तो सरकार से पूछिए कौन क्या क्या कर रहा है। इस सरकार में तो कोई काम दिखता नहीं हम लोग। आपके हिसाब से क्या लगता है? अभी तो कोई नहीं दिख रहा है बिजली विभाग में। बिजली कटौती किस तरीके से हो रही है आप भी देख रहे हैं इस तरह के जनपद के अंदर। बिजली विभाग आपका स्मार्ट मीटर पे ही फंसा हुआ है। जगह जगह मोहल्लों के अंदर, सड़कों पे लोग विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का, कर रहे हैं लोग विरोध। इसी में फंसे हुए बिजली विभाग पूरा। तो ये सब इस सरकार के अंदर कोई काम दिखता नहीं है। और जिस तो तरह से ये सरकार विकास के नाम पर वोट कहाँ लेती है? ये सरकार जो है वो काम के नाम पर वोट कहाँ मांगती है पब्लिक से? हाँ, काम के नाम पर वोट नहीं मांगते ये तो इसीलिए वो काम नहीं करती। काम से मतलब नहीं उसका। पब्लिक तो उसी को वोट करती है। पब्लिक देखिए, पब्लिक क्या वोट करती है ये तो समय आने पर। भाई, पब्लिक ने 2017 में वोट दिया, मौका दिया आपको काम करने का, आपने काम नहीं किया। 22 में आपने मौका दिया, काम किया नहीं दिया। अब 27 में भी जनता तय करेगी। जनता तय करेगी 27 के अंदर किसकी सरकार बनेगी। अभी तक तो नहीं जीते ना। है? अभी हाँ, तक नहीं जीते, कमियां रही समाजवादी में, हम लोग नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार कोई कमी नहीं रहेगी। बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक संगठन मजबूत है। बूथ पे हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। समाज में लोग कहते हैं कि सिर्फ अखिलेश यादव को मुस्लिम ही वोट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को सभी वर्ग के लोग मुसलमान वोट गए। मुसलमान तो प्राथमिक थे। मुसलमान तो हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। अब मुसलमान कहीं छोड़ के जाने वाला नहीं समाजवादी पार्टी को। लेकिन लोग कहते हैं कि 2027 के बाद चुनाव अखिलेश यादव को वोट नहीं दिया जाएगा। 2027 में तो देगा। और 2027 में मुसलमान भी देगा, दलित भी देगा, पिछड़ा भी देगा, लोग कहते हैं कि ठाकुर भी देगा, पंडित भी देगा, सभी वर्ग के लोग देंगे। लोग कहते हैं क्योंकि मनसा बन चुकी है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय अखिलेश यादव जी को लाने का। नहीं, लोग यहाँ तक कहते हैं कि उनका जो कोर वोटर है यादव समाज जो है वही वोट नहीं करता है। ऐसा कुछ नहीं। कौन कहता है? यादव लोग अरे किसी कोई कहने से क्या होता है भाई। यादव मुस्लिम सभी वर्ग के लोग हमने कहा कि वोट देते हैं समाजवादी पार्टी को। पिछली बार क्यों नहीं दिया था? दिया था वोट, बहुत वोट दिया भाई। 17 में वोट दिया, 22 में वोट दिया, बहुत वोट दिया। अब कहीं 19-20 चूक हो गई, हम किसी कम वोटों से हार गए। तो चुनाव तो है ही है, चुनाव एक वोट से भी हारा जा सकता है। आप सपा की बात करते हैं कि सपा से ही आप लड़ेंगे और कोई पार्टी नहीं है लड़ने के लिए। तो जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उस सड़क पर आ करके तो कोई काम करते नहीं है। करते क्यों नहीं? जहाँ जरूरत पड़ती है सड़क पे आने के, वो आंदोलन किया जाए। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता आज भी आंदोलन कर रहा है। बिजली पानी के लिए हर समस्या उठाता है, हर मुद्दों को लेकर आंदोलन। कल भी हमारे कार्यकर्ताओं ने जब बहराइच में आंदोलन किया, बिजली को लेकर, नीट को लेकर, बहराइच में किया कल। अखिलेश यादव जी क्यों नहीं करते हैं? नहीं, वो भाई उनका निर्देश, उनका एक इशारा है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पे उतर आया। उन्हें भी तो आना चाहिए। बिल्कुल आएंगे, वो आते हैं, आएंगे। लोग कहते हैं कि वो महलों में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जमीन पे रहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे। तो दिखाई क्यों नहीं देते हैं? आप मिलिए तो हम दिखाएंगे, मुलाकात भी करा देंगे आपकी। नहीं, चलिए, हम दिखाई देता, संघर्ष दिखेगा उनका, सड़कों पे संघर्ष दिखेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत सी सूझबूझ, बहुत शिक्षित लीडर हैं। अब बहुत ही शालीनता के साथ काम करते हैं अपने कार्यकर्ताओं को। हम तो नहीं समझते हैं कि प्रदेश में ऐसी कोई पार्टी होगी जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। ईवीएम की बात करते हैं अखिलेश यादव जी कि ईवीएम हटा देनी चाहिए
और ईवीएम से चोरी हो जाती है, फिर भी चुनाव लड़ते हैं। देखिए चुनाव तो सभी लड़ेंगे मुद्दे भाई, जब सरकार और चुनाव, देखिए ईवीएम को हटाना चुनाव आयोग का काम नहीं, 2027 में फिर मेन मुद्दा क्या है? नहीं। ईवीएम का मुद्दे बहुत से हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है। पिछले 10 साल से इस बारे में बात हो रही है बेरोजगारी के बारे में, उसका कोई असर हुआ नहीं पब्लिक पर। होता क्यों नहीं है? जब सरकार कुछ करना नहीं चाहती है तो उससे सवाल कितना क्या पूछेंगे? सवाल सरकार से सवाल पूछिए, मुकदमा लिख दिया जाता है। तो अखिलेश यादव की पार्टी के लोग डर गए। कौन डर गए? अभी हजारों कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चल रहा है, हजारों कार्यकर्ता हमारा पूछता है कोर्ट, समाजवादी पार्टी कहाँ डर गई? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाला कार्यकर्ता नहीं है। तो आजम खान के बारे में क्या कहेंगे? हाँ? आजम खान जी के बारे में? आजम खान साहब को नाजायज तरीके से फंसाया गया, तो पार्टी ने कुछ किया? पार्टी ने आंदोलन किया, सड़कों पर उतरी, संघर्ष किया। आदरणीय अखिलेश यादव ने, आज यहाँ पे गलत, आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार उनके टच में, उनकी मदद कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा था, आजम खान साहब ने, कि मैं तो इस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे की कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। देखिए बयान ठीक है, उनका अपना मामला होगा, लेकिन आजम खान साहब हम लोग के नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, बड़े सीनियर, और हम लोग का बड़ा सम्मान है। और जिस तरीके से सरकार उनके साथ गलत कर रही है, इस सरकार की अपनी नीति है, तो हम लोगों के साथ हैं। पार्टी ने अगर आजम खान के साथ नहीं खड़ी हुई पार्टी, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आपके साथ खड़ी होगी? वो आज है हमारे साथ। कहाँ है? आज भी है, समाजवादी पार्टी में है वो आजम खान साहब। वो जेल में है। तो जेल में तो समाजवादी पार्टी में तो सरकार ने बंद कर रखा जेल के। तो फिर अखिलेश यादव जेल क्यों नहीं गए? हैं? जब कोई इस तरह आरोप होगा तब तो कोई जाएगा। नहीं, उन पर आरोप लगाया नहीं गया। अब जब आरोप होगा, आप तो ऐसा पूछ रहे हैं इसलिए जेल क्यों नहीं? अरे जब आरोप होगा तब तो कोई जेल जाएगा। लोग कहते हैं कि बीजेपी से मिले हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत भावना है। तो फिर आजम खान जेल गए, वो नहीं गए। मायावती के बारे में यही धारणा बनी हुई है कि ये तो सरकार से आप पूछिए ना कि आप आजम खान को भेजा, उनको नहीं भेजा, इनको भेजा, उनको नहीं भेजा। नहीं, क्योंकि ये तो जो सरेंडर कर गया उसको नहीं भेजा, जो नहीं सरेंडर किया उसको भेजा। सिलेंडर कोई नहीं किया इसमें। जैसे कि हम लोग सिलेंडर करने वाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सिलेंडर करने वाले आदमी। बहुत सारे कांग्रेस के नेता चले गए, अदर पार्टी के नेता चले गए, और जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेता चले गए, ऐसे बहुत सारे पार्टियों के नेता उनमें। इसको जाना है जाए, कौन रोकता है? तो ये सब आपराधिक क्रिमिनल लोग होंगे, इसी वजह से तो चले गए। ये उनका मैटर है, ये उनका अपना मैटर। कोई क्या जाता है, कोई कहाँ जाता है, तो हो सकता है अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक पार्टी उनके अंडर काम करती है, तो हो सकता है उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो आप उनसे पूछिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारे। तो उनसे मेरी मुलाकात करा दीजिए, हम करवा देंगे आपकी। आप चलिए हमारे साथ, हमारे साथ चलिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे, इनके दिल में सवाल है, जवाब दीजिए आप। हाँ, वो हमारे सवालों का जवाब दे दें। हाँ, देंगे आपको। खैर, वो सारी अलग बातें हो जाती हैं, हम बहराइच के मुद्दे पर बात कर लें। जी, आपके बारे में खास करके, क्योंकि पब्लिक आपको समझे, आपको नहीं समझेगी तो फिर चुनाव में आपको वोट नहीं करेगी। जी, तो अपने बारे में कुछ बताइए आप। तो मैं अब चुनाव के पर्पज से देखिए, अगर समाजवादी पार्टी ने हमको 2027 में उम्मीदवार बनाया तो हम पूरी ताकत के साथ तो चुनाव लड़ेंगे, किसी चीज़ में कमी नहीं दिखाई देगी आपको, और चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस जनपद की 7 सीटें जीतनी चाहती है। समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाएगी, और बहुत ही मजबूत, बहुत प्रबल सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी, विधायक बनेंगे, तो जनपद के अंदर स्कूल कॉलेज की निर्माण होगा, हॉस्पिटल के निर्माण होंगे जनपद के अंदर। और मैं वादा करता हूँ नौजवानों से कि नौजवानों का जो बेरोजगारी है जनपद के अंदर, उस बेरोजगारी को दूर करने का सबसे मेरी प्राथमिकता होगी। क्या करेंगे बेरोजगारी दूर करने के लिए? बस बड़े बड़े मिल खोलेंगे, आईटी कॉलेज होंगे, आपके हॉस्पिटल्स बनेंगे, इसमें भी बहुत से नौजवान एडजस्ट होंगे इसके अंदर, इसका रास्ता बनाएंगे हम लोग। किस चीज़ के मिल्स खोलेंगे? अब वो तो समय आने पे खुल जाएगा, मिल, बड़े बड़े मिल होंगे। चुनाव जीतने के बाद फिर यही बातें होती हैं कि भूल गया मैं, समय नहीं मिला। देखिए, चुनाव जीतेंगे भी, जो वादा करेंगे उसको हम पूरा भी करेंगे। नहीं, जैसे हमने देखिए, हमारे परिवार में कोई राजनीतिक नहीं रहा है, हमारे बैकग्राउंड में पॉलिटिक्स नहीं रही। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन मैंने जो कहा है अभी पार्टी हमारे क्षेत्र की जनता ने हमको मौका नहीं दिया है, लेकिन मुझे मौका दिया, पार्टी ने मुझको चुनाव टिकट दिया, मुझे क्षेत्र की जनता ने मौका दिया, तो मैं विश्वास आपसे इस पोस्टकास्ट पे कहता हूँ कि मैं उसके विश्वास पे खड़ा उतरूँगा। नाउमीदी हमसे कभी नहीं दिखेगी, ये मेरा वादा आपसे। आप जो वादा मैं करूँगा चुनाव के दरमियान, अभी जब चुनाव के दरमियान, उन वादों पर मैं खड़ा उतरूँगा।
आपके अलावा और को कौन कौन हो सकता है जिसको टिकट? बहुत से लोग मांग रहे हैं टिकट मांगने का सबको अधिकार है। नाम तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बहुत से लोग मांग रहे हैं, मांगने का अधिकार है सबको। तो आपको पूरी उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा टिकट। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूँ तैयार रहिए आप। अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो कहीं और से टिकट मान लीजिए पार्टी देती मैं बहराइच से ही लड़ूंगा, है। और अध्यक्ष बहराइच से ही लड़ूंगा चुनाव। अध्यक्ष जी कहते हैं कि यहाँ के बजाय आप मान लीजिए कैसरगंज, नानपारा या कहीं और से लड़ लीजिए। तो देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं कहते हैं, लेकिन मेरी जो प्राथमिकता है कि क्योंकि बहराइच पे मैंने संघर्ष किया है, छात्र राजनीति के जीवन से मैं अब तक रहा हूँ। बहराइच में हमारे लोग हमारे साथ हैं, नौजवान साथी हैं, बहुत से जिनके साथ में मैंने किया है, मैंने संघर्ष किया है, मैंने लड़ाई लड़ी है, सब मेरे साथ हैं। और इस बार मुझे उम्मीद है कि सब मेरा साथ देकर मुझे लड़ाएंगे, चुनाव विधायक बनाएंगे।